कड़ाके की ठंड में घुटने तक पानी से गुजरते लोगों की ये तस्वीरें बिहार के सहरसा जिले की हैं। जिले के नौहट्टा प्रखंड स्थित हाटी घाट पर स्थानीय लोग वर्षों से एक पुल की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए अब तक कोई प्रशासनिक पहल नहीं की गई है। जनप्रतिनिधियों और सरकार की उदासीनता से निराश ग्रामीणों ने आपसी चंदे से 1.5 किलोमीटर लंबा ये चचरी पुल बनाया है। करीब 10 लाख रुपए की लागत से बने इस चचरी पुल से ग्रामीणों को पास के बाजार और प्रखंड मुख्यालय जाने में मदद मिलेगी। बरसात के दिनों में कोसी धार के हाटी घाट पर हर साल चचरी का पुल ध्वस्त हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को नाव के सहारे रहना पड़ता है। क्षेत्र के लोग जनप्रतिनिधियों के अधूरे वादों से आहत हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में वोट न डालने का मन बनाए हुए हैं। कोई भी सड़क नहीं है। अच्छा, क्या लगता है सरकार कितना ध्यान दे रही है आप लोगों को? कुछ ध्यान न दे छे सरकार, कोई भी ध्यान कोसी बेल्ट का कतौ नहीं दे रहल छे। जब वोट के टाइम में वही नीतीश कुमार के नेता या नीतीश कुमार या तेजस्वी या मोदी कहे छे हम ये कर देंगे कोसी को, वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं। अब वोट का बेर में पैर पकड़ने आता है गरीब का। इसलिए हम लोग वादा किए हैं, जो हमारे कोसी बेल्ट वोट मांगने के लिए मत आना। हम लोग अपने भाग से जिएंगे, अपने भाग से मरेंगे। यह सरकार को कोई एक्शन नहीं है। कैसे रहते हैं आप लोग इस इलाके में? हम लोग रहते हैं भगवान पर भरोसा दे करके रहते हैं। सरकार कोई नहीं, या नीतीश कुमार नहीं, या लालू जी नहीं, या तेजस्वी नहीं, या मोदी जी नहीं। तो कैसे बनाया है? इसे आपस में मिलकर बनाया क्या है? ये आपस में मिल करके लगभग 10 लाख रुपया लग चुका है। हर साल बनाते हैं? हर साल। विधायक जी सब नहीं आते हैं? कोई विधायक नहीं। विधायक जी वो कहते नहीं है जब चुनाव के समय आते हैं तो? चुनाव के समय में आवे छे तो कहे छे हम ई बना देबो, हे ई बना देबो, हे ई देबो, हे ऊ देबो। अब वोट लेला के बाद वो अपना घर का बाल बच्चा के पढ़वे में लागल छे। आई लोग के त्याग पत्र कने छे। कोई बीमार पड़ता है तो कैसे लेके जाते हैं? नाव से जाए छे, अपना व्यवस्था से जाए छे। स्थिति देख रहे हैं ना, चचरी के पुल पे लोग आवागमन कर रहे हैं। हजारों, हमको लगता है लाखों की आबादी जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रहते हैं, वो इसका एक मुख्य सहारा यही चचरी पुल है, जो ग्रामीणों के सहयोग से बनाया गया है। तो सरकार कितना सजग है विकास को लेकर? सरकार उतना ही सजग है जितना इस चचरी पुल पे लोग आवागमन करते हैं। हमको लगता है सरकार गहरी नींद में सो गई है। उसको सिर्फ पटना के आसपास का विकास दिखता है। कि कोसी दियारा का जो लोग है, ये भी मानव ही है, ये भी इंसान है, लेकिन उसको चचरी पुल का सहारा मिल रहा है। और सरकार लंबी चौड़ी वादे करती है। वादा क्या करती है? गांव में सड़क बन गया है, और एक लगभग लाखों की आबादी जो चचरी पुल पे चलने को विवश है। सरकार के आंख में क्या कांटी गड़ा हुआ है क्या? सरकार आज़ादी का 80 साल होने वाला है, लेकिन इस क्षेत्र का विकास ये चचरी पुल है, जो ग्रामीण अपने सहयोग से बनाई है। सरकार का किसी पर सरकार का ध्यान नहीं है। ये आम जनता के लिए सरकार मर चुकी है। सरकार जिंदा नहीं है। सरकार बस जिंदा है तो कारपोरेट घरानों के लिए, सरकार जिंदा है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, लेकिन आम जनता जो है, आम जनता के लिए ये सरकार नहीं है। न्याय के साथ विकास वाली सरकार भाजपा और जदयू के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन इस इलाके के साथ ना तो न्याय हुआ है और विकास जो है, ये चचरी का पुल मुंह चिढ़ाता है नीतीश कुमार जी कि आपके राज्य में, आपके शासन में लोग चचरी पुल पे चलने को विवश है। इसलिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। नौहट्टा प्रखंड की हाटी पंचायत का ये घाट दर्जनों गांवों को प्रखंड और जिला मुख्यालय से जोड़ता है। स्थानीय लोगों को छोटे मोटे कामों के लिए भी हाटी घाट को पार करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल और बीमारों को अस्पताल ले जाने में सबसे अधिक कठिनाई होती है। चिकित्सा सुविधा न होने के कारण अधिकतर ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने पर मजबूर हैं। समस्या का केंद्र है पूरी दुनिया में। आज जो इलाके में हम लोग जीने पर विवश है ना, जानवर भी नहीं जी पाएगा इस इलाके में। और हमारे हालात को ना कोई सुध लेती है। आज चुनाव की 5 साल बीत चुकी है, यहाँ कोई सूद लेने वाले नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट से, क्या उसी गलास ब्रिज होकर के आप आइएगा वोट मांगने? इसी चचरी से होकर जाना पड़ेगा? आखिर जानवर की तरह हम लोगों को छोड़ क्यों दिए हैं? क्या हम लोग बिहार की या भारत के नागरिक नहीं है क्या? आप टारगेट करें रोहिंग्या को, आप टारगेट करिए कर रहे दुनिया को
क्या हम तो भारतवासी हैं, हम तो नागरिक हैं, आखिर हमारी सुविधा कहाँ गई? हम टैक्स के जो पैसे भेजते हैं, पैसा कहाँ जाता है? एक ग्लास ब्रिज में आखिर होगा क्या? उस ग्लास ब्रिज से एक पीपा पुल नहीं है हम लोगों को। चुनाव में आते हैं, चुनावी बातें करते हैं, बातों है बातों की क्या, बातें करते हैं और चले जाते हैं, फिर होती क्या है? जस की तस। ना स्वास्थ्य की सुविधा है, ना एक हॉस्पिटल है। 1 लाख से 1.5 लाख की आबादी में एक हॉस्पिटल नहीं है। क्या गवर्नमेंट इस पर एक क्या नहीं देख सकती है? क्या इलाके के लोग स्वास्थ्य की सुविधा से, हम लोग झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने में विवश है, हम लोग गलत दवा की वजह से हम लोग मर जाते हैं। हाई स्कूल की सुविधा नहीं है हम लोगों के यहाँ, हम लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे, उतनी हम लोगों की क्षमता नहीं है कि मैं पटना और सहरसा में पढ़ा पाऊँ बच्चे को। रात बिरात में कोई किसी का तबीयत खराब, कोई बीमार पड़ता है, कैसे आप लोग? झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराते हैं, भगवान के भरोसे रहते हैं, मर जाते हैं। या अगर सुबह हुई तो फिर 9 से जाते हैं, जब जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक जान गई। जिम्मेदार कौन है? और जब हॉस्पिटल जाएंगे ना तो 9 से जाएंगे, उस पर भी जान जाने की खतरा है। हम लोग सुरक्षित कहाँ है? ये गवर्नमेंट है, जिम्मेदार कौन होंगे? आखिर सत्ता में जो है, क्या इस पर कोई प्लान नहीं बन सकता है? कोसी प्राधिकार की जो कमेटी थी उसको आप ध्वस्त कर दिए, आप लोग मौज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग की क्या स्थिति है? जुर्म क्या है जो सजा मिल रही है हमको कोसीवासी को? आखिर जुर्म क्या है? जुर्म तो बोल दीजिए। जात के नाम पर आइएगा, वोट लीजिएगा। ये लालू जी का गढ़ है, ये नीतीश जी का गढ़ है, आखिर दोनों तो है सत्ता में। क्या हो गया? क्यों नहीं देखने आते हैं? सिर्फ जात के नाम पर वोट लीजिएगा हमसे। सड़क होता तो चचरी पुल का जो है सहारा लेवे करते हैं। यहाँ का तो सारा जो भी मान लीजिए जो क्या कहते हैं जो प्रतिनिधि है सब तो मरा हुआ है, जिंदा है कहाँ? कोई नहीं है। कोई नहीं है। यदि होता तो हम लोग को ये स्थिति थोड़ी होता। कोई देखने नहीं आता आप लोग? क्या बताए, यदि कोई देखने आता तो ये थोड़ा ना जो बांस का पुल बनाए हुए हैं, हाँ? ये बांस का पुल पे जो चल रहे हैं इस पर भी तो खतरा है। ये मजबूर है, हम लोग क्या करेंगे? सरकार जो दावे कर रही है, फिर वो दावे कितना सत्य है? कुछ भी नहीं है। जमीनी स्तर पे कितना काम हो रहा है? वो तो आपके सामने सब चीज़ है, आप तो देख ही रहे हैं, कुछ भी नहीं है। चुनाव के समय में कई लोग आते हैं। चुनाव के समय में तो आता है जो बाबूजी वोट दीजिए, वोट दीजिए। जब वोट ले लिया, जीत गया तो बस हो गया, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जो पब्लिक मर रहा है, कोसी बेल्ट के अंदर मर रहा है, चुनाव जीतने के बाद आए हैं कोई नहीं आया है। विधायक जी कौन है आपके यहाँ के इलाके के? गुंजेसर साहब है, वो आए हैं कभी? एक रोज आया था बस। जीतने के बाद 5 साल में एक ही रोज आया? एक रोज आया और देख लिया, हाँ ये करेंगे वो करेंगे। उस दिन से शकल भी नहीं देख रहे हैं जो मरा है कि जिंदा है। हाँ, कुछ आता पता नहीं है। कुछ नहीं है, हमको तो लगता है मर गया है। इस मामले को लेकर हमने स्थानीय जदयू विधायक गुंजेश्वर शाह से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कई बार फोन बजने के बावजूद उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।